Hello students, the topic we are going to discuss today is antiseptics. स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूरा बता दिया है। उसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एंटीसेप्टिक्स के बारे में। तो आप ये देख लीजिए कि एंटीसेप्टिक हमारे क्या होते हैं। मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट बताया है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट हमारे नॉन लिविंग स्टेट में हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे होते हैं जो हमारे एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करते हैं। आप ये देख लीजिए एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। An antiseptic is a type of disinfectant which destroy or inhibit growth of microorganism on living tissue without causing injuries effect when applied to surfaces of the body or to exposed tissues. हमारे जो एंटीसेप्टिक होते हैं ये एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट का ही काम करते हैं। इनका भी काम हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना, डिस्ट्रॉय करना ही होता है। डिफरेंस इतना होता है कि हमारे लिविंग टिश्यूज़ पर ही अप्लाई किए जाते हैं, और ये जो लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई करते हैं इनमें हमारा जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी टाइप की इंजरी नहीं होती है। किसी भी टाइप से हमारी सरफेस को, एक्सपोज टिश्यूज़ को ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी को हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेटॉल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलिनॉल एंड टर्पिनॉल। आइडोफॉर्म इज़ ऑल्सो यूज टू एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। जो हमारा इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो डेटॉल है। डेटॉल तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, ये कॉमनली सबके घरों में यूज़ होता है। तो ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक, जैसे कोई घाव हो जाता है तो हम सबसे पहले इसको डेटॉल से ही साफ़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर होता है क्लोरोक्सीलिनॉल का और टर्पिनॉल का। इनमें ये दो केमिकल्स हमारे पाए जाते हैं जो हमारी बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का या उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आयोडोफॉर्म को हम जैसे हमें कभी कोई वुंड हो गया, कोई हीलिंग हो गई, मतलब कोई चोट लग गई, तो वहाँ पर हम आयोडोफॉर्म का यूज़ करते हैं जो एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंटीसेप्टिक्स। हमारे जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनकी हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं। फर्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, केमिकली स्टेबल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इतना ब्रॉड होना चाहिए कि उनको अप्लाई करने से या उनको यूज़ करने से हमारी बैक्टीरिया किल हो सके, मर सकें, या उनकी ग्रोथ हमारी कम हो सके। केमिकली स्टेबल, ये केमिकली स्टेबल होने चाहिए। चीप, बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, ये सारे हमारे पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करने वाला हो। नॉन कोरोसिव, ऐसा ना हो कि यूज़ करने से हमारी सरफेस ख़राब हो जाए, हमारी स्किन ख़राब हो जाए, मुझे कोई एलर्जी कॉज हो जाए, किसी भी तरीके का हमें हार्म इफ़ेक्ट ना दे। कुड बी एडेड टू सोप्स। इनको हम बहुत सारे सोप हमारे आते हैं जिसमें हमारे एंटीसेप्टिक्स मिले होते हैं। शुड हैव हैड ऑर्डर, इनका अपनी एक अलग की स्मेल होनी चाहिए। शुड नॉट बी एक्सपेंस एंड मस्ट बी अवेलेबल ईजिली, ये बहुत महंगे नहीं होने चाहिए और सबको इजी वे में मिलने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं सम टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक्स। कुछ हमारे अलग टाइप के होते हैं एंटीसेप्टिक्स, वो कौन से होते हैं? कॉमनली टाइप विद वेरिड यूज्ड इंक्लूड। फर्स्ट है एंटीबैक्टीरियल डाई। एंटीबैक्टीरियल डाई आती है। दीज हेल्प टू ट्रीट वुंड्स एंड बर्न्स। जब कभी कोई वुंड मतलब कि कोई घाव हो जाता है या कोई बर्न हो जाता है, बर्न मतलब कोई जल जाता है, तो वहाँ पर हम एंटीबैक्टीरियल डाई का यूज़ करते हैं। हेलोजिनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव्स, दिस इज़ यूज्ड इन मेडिकल ग्रेड सोप एंड क्लीनिंग सॉल्यूशंस। हम जो हेलोजिनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव होते हैं इनका यूज़ हम मेडिकल ग्रेड जो कुछ मेडिकेटेड सॉप आती हैं, सॉप्स आते हैं, साबुन होते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि ये मेडिकेटेड होते हैं, वो क्लीनिंग सॉल्यूशन का भी काम करते हैं, वहाँ पर हेलोजिनेटेड फिनॉल के डेरिवेटिव्स हमारे मिले होते हैं। नेक्स्ट है peroxide एंड परमैंगनेट। दीज आर ऑफन यूज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश एंड ऑन ओपन वुंड्स।
पेरोक्साइड एंड परमैंगनेट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको ऑफन हम यूज़ करते हैं एंड माउथ वॉश। अगर हमारे माउथ में कुछ कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हो जाती हैं तो उनमें भी हमारे एज ए एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करते हैं। और हमारे खुले घाव जो होते हैं वहाँ पर भी हम पेरोक्साइड एंड परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। बाल्सम ऑफ पेरू, इट इज़ ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, ये बहुत ही माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, बहुत जल्दी ही इफ़ेक्टिव होता है ये किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। क्लोरोक्सीलिनोल ग्लूकोनेट, इट इज़ यूज्ड एज ए स्किन एंटीसेप्टिक एंड टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द गम्स। ये हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन के उसमें एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होते हैं। और ये हमारे इन्फ्लामेशन को गम हमारे मतलब हमारे जो मसूड़े होते हैं कभी कभी उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, उनके इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, वहाँ पर उनकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए ये केमिकल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। एंड स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक्स आर इंक्लूड, फर्स्ट है हैंड वॉशिंग। सबसे पहले है हैंड वॉश के लिए इनका यूज़ हम करते हैं। द एंटीसेप्टिक्स फॉर हैंड स्क्रब्स एंड रब्स इन हॉस्पिटल्स, इनका यूज़ हम एंटीसेप्टिक्स का हैंड वॉश में भी एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटीसेप्टिक्स का यूज़ हम म्यूकस मेम्ब्रेन, एप्राइड यूरेथ्रा, ब्लैडर और वजाइना, इन सब में भी हमारे ब्लैडर हमारा कहाँ होता है, किडनी में होता है, जहाँ से हमारे ये रिसीव करता है यूरिन को। तो यूरिन रिसीव करने की वजह से यूरिन में भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके चांसेस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस ब्लैडर में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लैडर में कुछ टाइम तक हमारी यूरिन रुकती है। इसी वजह से इनके लिए ऐसे टाइप्स के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। वेजाइना में भी बहुत जल्दी हमारे माइक्रोब्स आते हैं, इसलिए वहाँ पर भी इनको हम यूज़ किया जाता है। टू क्लीन आफ्टर एंड बिफोर इंसर्टिंग द कैथेटर, जो हम कैथेटर का यूज़ करते हैं उनका हम इंसर्ट के पहले और बाद में दोनों टाइम में क्लीन करने का काम हमारा एंटीसेप्टिक्स का होता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग स्किन बिफोर एन ऑपरेशन। कोई भी माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो, वहाँ पर हम किसी भी टाइप की सर्जरी करने से पहले हम एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं उस एरिया को साफ़ करने के लिए। एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द स्किन बिफोर any kind of surgery to protect against any harmful microorganism that might to be on skin। अपनी स्किन में हम ऐसा इसलिए करते हैं क्लीन करने का काम, क्योंकि कोई भी सर्जरी हो अगर हम वहाँ पर कट करते हैं तो माइक्रोब्स हमारे अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पहले ही वहाँ पर एंटीसेप्टिक्स लगा करके वहाँ की उस एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम कम कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को हम इनहिबिट कर लेते हैं। नेक्स्ट है treating skin infections. You can buy OTC antiseptics to reduce the risk of infection in minor cuts, burns and wounds। हम किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, हम वहाँ पर एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करके हम वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देते हैं। ये हमारे जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो OTC उनको हम खरीद सकते हैं। इनमें हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको OTC टाइप में भी खरीद सकते हैं। किसी भी रिटेल स्टोर पर जा कर के हम एंटीसेप्टिक्स दवाओं को लेते हैं, और जो हमारे कहीं माइनर कट हो जाता है या कहीं बर्न होता है या कहीं वुंड हो जाता है, मतलब कहीं घाव हो जाता है, तो वहाँ पर ला कर के हम अपने आप ही खुद ही इसको लगा लेते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ट्रीटिंग थ्रोट एंड माउथ इन्फेक्शन। हमारे गले में और मुंह में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए सम थ्रोट लोजेंसेस कंटेन एंटीसेप्टिक्स टू हेल्प विद सोर थ्रोट्स ड्यू टू ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम एक लोजेंसेस मतलब वहाँ पे गॉर्गल टाइप में आता है जिसमें हमारा एंटीसेप्टिक मिला होता है, ये हमारे गले में कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको कम करने का काम हमारा करता है।
तो स्टूडेंट्स आपको मैंने अब बता दिया कि बहुत एक डिफरेंस भी मैं अब बता रही हूँ कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पे काम करते हैं और हमारे जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स पे काम करते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा ही डिफरेंस होता है। हमारे जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो घर में हम पोछा लगाते हैं लाइजोल का